नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब कलम चला रहे थे और बहुत सारी चर्चाएं हमारी इस संबंध में हुई है। बड़ी अद्भुत बातें हैं, निराली बातें हैं जी। एक एक बात कुछ अलग हटके है और प्रकरण सामायिक का यहाँ संपन्न हुआ और ध्यान का शुरू हो गया। ध्यान और सामायिक एक ऐसे प्रकरण हैं जो अपने आप में एक हॉट टॉपिक जैसे दिखते हैं। सामायिक जितना बड़ा हॉट टॉपिक दिखता है, ये ध्यान उससे भी ज़्यादा हॉट है। ध्यान की चर्चा जिसको देखो उसको ध्यान करना है। पंडित जी ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें। अरे तुम्हें ध्यान नहीं आता है, क्या बात करते हो? बचपन से तो सुनते आए हो, ध्यान रखो, ध्यान करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान देना, ध्यान से चलो, ध्यान से चलाओ गाड़ी। ध्यान ध्यान ध्यान। अब ये ध्यान क्या होता है, इस ध्यान की सामान्य परिभाषा भी बताने की ज़रूरत है क्या? ध्यान तो हर व्यक्ति जानता है क्या होता है, लेकिन समस्या ध्यान की नहीं, समस्या तो आत्म ध्यान की है। हमें ध्यान करना है, ध्यान तो निरंतर हो रहा है। इसका मतलब ध्यान करना तो हमारे को आता है, हमें तो आत्म ध्यान करना सीखना है। कैसे करें आत्म ध्यान? बोले क्या करना पड़ेगा आत्म अनुभव के लिए, क्या करना पड़ेगा? कभी कभी लोग इस तरह की बातें पूछते हैं ना, क्या करना पड़ेगा हमारे को। तो मैं थोड़ी सी मजाक की स्टाइल में ये कहता हूँ, जो काम आप कर रहे हैं वही काम करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? जो काम हम कर रहे हैं वही करना पड़ेगा, तब तो अब तक का कब का हो चुका होता। वही काम करने से होता तो बोले नहीं, सुनो तो सही। जो काम आप कर रहे हैं होगा तो उसी काम को करने से, बस उसकी दिशा बदलने की ज़रूरत है। क्या कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसकी दिशा बदलनी है। अशोक जी भाई साहब सिंगापुर से, हम जो अपनापन कर रहे हैं, हम उस अपनेपन की दिशा बदल जाए। हमारी जो तन्मयता है उस तन्मयता की दिशा बदल जाए। हमारा जो ज्ञान है, जो श्रद्धान है, जो आचरण है, जो पर पदार्थों के प्रति है, अब भी हमें वही ज्ञान ही करना है, श्रद्धा नहीं करना है, अपनापन ही करना है। लेकिन बस ज्ञान, श्रद्धान और अपनेपन की दिशा बदल देनी है। पारस मामा जी क्या कह रहे हैं? ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र की दिशा बदल लेनी। काम वही करना है जो काम करते आ रहे हैं, कुछ नया काम नहीं करना है। ध्यान कैसे होता है? कहीं ऐसा न हो कि हम ध्यान करने जाएं और ध्यान करते करते हम खोटा ध्यान करने लग जाएं। कहीं ऐसा न हो जाए कि ध्यान के नाम पर हम पाप करने लग जाएं।
कहीं ऐसा न हो जाए कि ध्यान के नाम पर हमसे कोई गलती हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए करना तो चाहते हैं ध्यान और हो जाए आर्त ध्यान। यह आर्त ध्यान है तो ध्यान, लेकिन खोटा ध्यान है। कल हमने ध्यान के संदर्भ में साधारण बातें देखी थी और आज हम आर्त ध्यान के संदर्भ में उसके भेदों की चर्चा को यहाँ से शुरू कर रहे हैं। प्रकरण सरल है, नए लोग भी यदि कोई सुने तो वे भी इन बातों को बहुत सरलता से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर निकालिए 625 नंबर पेज। आर्त ध्यान के भेद। अब प्रत्येक ध्यान के 4 भेद, उनमें प्रथम आर्त ध्यान के 4 भेद बतलाते हैं। यह बात तो कल अंतिम चरणों में स्पष्ट ही हो गई थी कि जो आर्त ध्यान है, ये आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण है। रौद्र ध्यान नरक का कारण है, धर्म ध्यान स्वर्ग का और शुक्ल ध्यान मुक्ति का कारण है। वैसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों को भी मुक्ति का कारण कहा जा सकता है। माने ऐसा भी कह सकते हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दोनों ही ध्यान मोक्ष के हेतु हैं, मुक्ति के हेतु हैं। जैसा उमा स्वामी आचार्य ने लिखा ना तत्वार सूत्र में, परे मोक्ष हेतु कह दिया कि जो बचे हुए ध्यान हैं ये सब किसके, बोले मोक्ष के हेतु हैं। ये परे मोक्ष हेतु, ये मोक्ष के हेतु हैं। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान बोले ये संसार के हेतु हैं। ध्यान तो हैं लेकिन कहने के लिए ध्यान है, इनमें क्या दम है इन दोनों ध्यानों में। तो प्रत्येक ध्यान के 4 भेद हैं, तो टोटल 16 हो जाएंगे। आर्त ध्यान के भी 4, रौद्र ध्यान के 4, धर्म ध्यान के 4, शुक्ल ध्यान के 4। अभी तो ये ध्यान का प्रकरण अपन ने यहाँ शुरू किया है। अभी तो ध्यान 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 करना है ना, ध्यान करने के लिए तो ये बड़ा सुंदर है प्रकरण। अनिष्ट योग जन्माद्यम तदेष्टार्थात्ययात् परम रुक् प्रकोपात् तृतीयं स्यात् नादानात् तूर्यमंगिनाम। आर्त ध्यान अनिष्ट संयोगज, ओहो इष्ट वियोगज। आर्त ध्यान करने लगता है ये जीव रोने लगता है, ये जीव दुखी होने लगता है, ये जीव खेद खिन्न होने लगता है। आर्त ध्यान करते करते आर्त ध्यान कर रहा है। कहा जाता है लोक व्यवहार में, बोलचाल की भाषा में भी, अरे आर्त ध्यान मत करो, आर्त ध्यान मत करो। क्यों आर्त ध्यान कर रहे हो आप? बंद करो इस आर्त ध्यान को, रोना पीटना बंद करो। ये रोने पीटने की चर्चाएं आर्त ध्यान में होती है। रौद्र ध्यान में हंसने की चर्चा होती है, रौद्र ध्यान में प्रसन्नता की चर्चा होती है। आर्त ध्यान में शोक मग्न हो जाता है, शोक संतप्त हो जाता है। आर्त ध्यान में खेद खिन्नता की बातें हैं। पहले नंबर पर कह दिया अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट संयोग जय लगा दिया, अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट संयोग से जन्म लेने वाला। आप देखेंगे जितने ध्यान के जो भेद बतलाए हैं यहाँ, इन सब में अंत में ज शब्द का प्रयोग किया है। आर्त ध्यान के 4 भेदों में ज अक्षर दिखेगा। ज जन्म लेने के अर्थ में है। अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, वियोगज, पीड़ा चिंता जन्यज, जन्य पीड़ा चिंतज तो चिंता जन्य। ऐसी निदानज, निदान से उत्पन्न होने वाला। इन भेदों से ये 4 प्रकार का है। कहने का मतलब एक ऐसा ध्यान जो इष्ट के अनिष्ट के संयोग से जन्म ले रहा हो, वो अनिष्ट संयोगज है। इष्ट के वियोग से जो ध्यान हो रहा हो, वो इष्ट वियोगज है। और निरंतर पीड़ा के चिंतन में जो उपयोग एकाग्र हो रहा हो, वो पीड़ा चिंतन नाम का ध्यान है। और निदानज
निदानज, निदान से जन्म लेने वाला। निदानज क्या, निदानज क्या है? निदान से जन्म लेने वाला, वो निदानज नाम का ध्यान है। अब क्या होता है निदान, क्या होता है पीड़ा चिंतन, और किस तरह से बनती है परिस्थितियाँ अनिष्ट संयोगज की और इष्ट वियोगज की, सो चर्चा यहाँ इन्होंने आगे दी है। शुरू करते हैं, नीचे देखिए। आर्त ध्यान अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, पीड़ा चिंतन चिंताजन्य और निदानज भेद से 4 प्रकार का है। प्रत्येक का विशदीकरण, थोड़ा एक हिंदी नहीं जानने वालों के लिए कठिन लगेगा, है ना। विशदीकरण नीचे किया जाता है। निदानज क्या होता है, अभी चिंता नहीं करें, क्योंकि आगे इन चारों ही बिंदुओं के संदर्भ में एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा 4-4, 5-5 लाइन में स्पष्टीकरण कर रहे हैं। मैं यदि अब फिर प्रश्न आ गया है तो कह देता हूँ, निदान एक शल्य भी है, निदान नाम का एक आर्त ध्यान है। निदान में इच्छा होती है, पीड़ा, निदान में क्या होता है, भविष्य के बारे में कामना होती है, तमन्ना होती है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए। मैं करूँगा विस्तार से चर्चा जब प्रसंग नीचे उतर करके आएगा। देखते हैं आजकल में जब भी चर्चा बनेगी तब अपन उसकी चर्चा करेंगे। आज तो थोड़ा सा जटिल लग रहा है मुझे निदान तक पहुंचना। पहुंच जाएंगे तो अपने को कोई आकुलता तो है नहीं, है। सहज हो जाए तो हो जाए, पूरा हो जाए तो पूरा हो जाए, नहीं होवे तो नहीं होवे। कल अपने को अपनी कौन सी ट्रेन छूट रही है, आज नहीं तो कल। सबसे पहले अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान को देखिए। दुखदाई, ओहो, ये अनिष्ट संयोगज कैसा है क्या हितेश भाई गांधी जी, ये अनिष्ट संयोगज कैसा है? दुखदाई है, दुखदाई है। कुरूप अनेक व्याधियों से युक्त शरीर को देखकर क्लेश युक्त परिणामों का होना अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। ओ हो। अनिष्ट माने क्या है, एक एक शब्द को देखिए। अनिष्ट माने क्या है? अच्छा नहीं लगना। अनिष्ट माने बुरा लगना। अनिष्ट माने खोटा लगना। अनिष्ट माने जो अच्छा नहीं लग रहा है, जो पसंद नहीं आ रहा है, जो मन को नहीं भा रहा है, वो है अनिष्ट, अनिष्ट। और संयोग माने हैं हमारे संपर्क में आ जाना। क्या हमारे संपर्क में आ जावे, बस उसका नाम है संयोग। क्या तो क्या क्या हो सकते हैं अनिष्ट संयोग? मैं तो आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ ये सब बातें सिर्फ़ और सिर्फ चिंतन मनन करने की है। रोज़ाना देखिए, क्या सब दुख आ गए इसके अंदर, सब संकट आ गए इसमें, सारी प्रॉब्लम्स आ गई इसमें, अनिष्ट का संयोग हो गया। मतलब जिसको हम नहीं चाहते हैं वो भी अनिष्ट संयोगज के अंतर्गत आ जाएगा। जिसे हम पसंद नहीं कर रहे हैं उसका संपर्क हो गया, अनिष्ट संयोगज है। जब कभी आप बैठे बैठे ही कोई आफत आ गई है आपके माथे पर, ये अनिष्ट संयोगज है। क्या इनकम टैक्स वाले आकर के माथे पर बैठ गए, ये अनिष्ट का संयोग है। चोर लुटेरे आ गए घर में, ये अनिष्ट का संयोग है। चोरों का आ जाना, मैं तो चोरों की ही नहीं चूहों तक की भी बात करता हूँ। चोर घर में आ गए, यह तो अनिष्ट संयोग है ही। अरे चूहे भी यदि घर में आ गए तो वो भी तो अनिष्ट संयोगी हैं। जिग्नेश भाई पारिक साहब, चूहे आ गए, चूहे, बोले क्या है, चूहे आ गए, अनिष्ट का संयोग है, भगाओ इनको। माने जिन संयोगों को देखकर आपके मन में ये विकल्प आने लगे कि आप इनको हटाओ, इनको भगाओ, ये नहीं रहने चाहिए, ये हमारे नज़दीक नहीं रहने चाहिए, क्या उनको ज़रूर देखो आप। आइए चर्चा इस तरह की भी है
आर्त ध्यान का वर्णन बहुत किया है सदाशिव दास जी ने, अपन चलाएंगे, आगे करेंगे चर्चा, उसको भी पढ़ेंगे, वहाँ से भी लेंगे, वहाँ से भी उठाएंगे चर्चा। तो अभी आप जिस भी चीज़ को देखकर ऐसा सोच रहे हैं ये क्यों आ गए यार, इनको नहीं आना चाहिए था, अनेक बार ऐसा होता है, अनेक बार ऐसी परिस्थिति बनती है जब आप कहीं जा रहे होते हैं, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, जब आप किसी कार्य में तल्लीनता से लगे हुए होते हैं और अचानक कोई व्यक्ति आ गया। अब आ गया तो अब आप बेल बजी और आपने बुला लिया, आ गए। अब स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको कुछ नहीं बन पा रही है स्थिति। कभी कभी तो मतलब बहुत प्रैक्टिकल अनुभव की बात कहता हूँ मैं, माने कभी ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि वे आकर के बैठ गए, बोलने लगे, बात करने लगे, आप बात भी कर रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं और आपके विचार चिंतन में चल रहा है यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं क्या करूं। इसलिए हमेशा किसी भी व्यक्ति के घर जाएं, किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए जाएं, आप उससे समय लेकर के जाएं, आप उससे पूछ के जाएं, उससे बात करके जाएं, आप उससे परमिशन लेकर के जाएं। यदि आप किसी और बड़े व्यक्ति से जा रहे हैं, के पास में जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है। क्या पता क्या काम कर रहे हो, क्या पता उनके पास में अभी तो आपको फ्री दिख रहे हैं लेकिन 5 मिनट बाद में उनके पास में कोई दूसरा काम या दूसरी प्लानिंग हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया और आप उन्हें बैठने तक के लिए नहीं कह सकें। हो सकता है बाद में बहुत खेद खिन्नता हो पश्चात, यार हमने उनको बैठने तक के लिए नहीं कहा, हमने अब क्या करते, बड़े दुविधा में फंस गए थे, ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति जैसी हो गई थी। ऐसा हो सकता है कभी। हाँ, बाद में मतलब ऐसा होता है, पछतावा भी होता है, यार हमने वो अतिथि आए, अब वो बेचारे अतिथि आए थे हमारे पास में, हम तो उनसे बोल ही नहीं सके, हमने उनको भाव नहीं दिया कि हमने अब वो क्या सोचे होंगे। वो व्यक्ति तो ये सोचता है कि बहुत दिमाग है इनके, बहुत ही, अरे दिमाग क्या करे भाई साहब, तुम अचानक आ गए, हम क्या बताएं, हमें तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है, तुम्हारे प्रति कोई द्वेष बुद्धि नहीं है, लेकिन हम मजबूरी में फंसे हुए हैं, आगे दूसरा काम है। तो जो आपको वो लग रहा है उनका संयोग, भाई साहब संजय जी, ये जो संयोग आपको आपके चित्त में जो धारा उत्पन्न कर रहा है, उस धारा का नाम है आर्त ध्यान। क्या? इस धारा का नाम है आर्त ध्यान। ऐसा बहुत बार होता है, हमारे साथ में कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है। माने विशेषकर घर होते हैं तब तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन जब घर से निकले हुए किसी के घर में होते हैं, सबको लगता है मिले आते हैं पंडित जी, सबको लगता है चले आते हैं, उनके यहाँ बैठे आते हैं, उनसे मिले आते हैं, उनसे मिले आते हैं। अरे भाई मिल तो आते हैं, लेकिन यदि आप पहले से कह देवें कि हम इतने बजे आ रहे हैं और इतनी देर के लिए आएंगे और इतनी देर बैठेंगे और आपसे कुछ चर्चा करनी है, तो थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाता है। कभी कभी तो सामने वाला व्यक्ति आ जाता है, अब हमें प्रवचन का टाइम है, प्रवचन के पहले हमें तैयार भी होना है, हमें मुँह भी धोना है, हमें कुर्ता भी बदलना है, हमें एक मिनट भी भारी हो रहा है। किसी का कॉल भी आ जाता है ना ऐसे समय पर, तो वो भी ऐसा अनिष्ट संयोग जैसा भारी लगता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं अब कैसे रोकें। अनेक बार तो प्रवचन शुरू होने के 5-7 मिनट पहले यदि किसी का कॉल आता है तो उठाने से ही अवॉइड करते हैं, 5-7 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, और कदाचित उठा लिया और फिर अब उसको, अब वही स्थिति होती है, सामने वाला तो फ्री मूड में बात करता है। हमें स्टैंड भी लगाना है, हमें माइक भी शुरू करना है, हमें प्रवचन भी लगाना है, उसमें सेट भी करना है, उसमें सब्जेक्ट भी डालना है, उसमें ये भी नंबर भी डालना है। 10 काम होते हैं ना दिमाग में, और जो तत्काल के ही होते हैं। मैं मेरी बात तो आपसे कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं मेरी बात आपसे कर रहा हूँ, ऐसे दिनेश सिंघई जी साहब, ऐसे देवेंद्र शास्त्री जी साहब, संजीव जी साहब दिल्ली, आप सब अपने लाइफ में आप सोचिए जरा, 15 मिनट पहले तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लास्ट मोमेंट की बात है, 5 ही मिनट बचे हैं। अरे कभी तो अभी तो एक दिन तो ऐसा हुआ, 8 बज गए, राइट टाइम 8, और मैं क्लिक करने वाला हूँ ऑन, और बीच में फ़ोन आ गया और गलती से वो उठ गया। 8 बजने में 1 मिनट होगा, अब वो क्या कहें कि अब ये हम बात करने की स्थिति में नहीं है, तो नहीं थे तो तुमने उठाया क्यों, अब क्या करो, वो उठ गया फ़ोन। ऐसा
मैं मेरे लिए कह रहा हूँ, एडवोकेट साहब आप अपने लिए लगाइए, क्या सबको अपने अपने लेवल पर लगाइए। हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, साधर्मी है ना, कोई व्यक्ति फालतू तो है नहीं दुनिया में कोई व्यक्ति फालतू नहीं है। सबके प्रति हमारे हृदय में बहुत सम्मान है, हम सबको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन लगता ऐसा है ना कि हमारे माध्यम से कुछ ऐसा व्यवहार हो गया कि सामने वाला व्यक्ति गलत समझने लगा, हमें उसकी भी खेद खिन्नता है, हम क्या करें। मतलब हमारे मन में ये भी तो चल, अब वो सामने वाला व्यक्ति क्या क्या सोच करके गया यार, अरे यार ये कैसे है यार, उनसे बोले तक नहीं, बैठने तक के लिए नहीं कहा, चाय नाश्ते के लिए भी नहीं कहा, क्या कहते तुम्हारे, क्या बताएं, तुम पहले पूछ करके आए थे क्या, ये नहीं पूछ करके तो नहीं आए थे कि फिर अब जो होना था, जो अब क्रमबद्ध अनुसार जो जैसी बने परिस्थिति। आपकी दुकान पर बैठे हुए हैं, आपके साथ में ऐसा नहीं होता कभी कभी, आप सब शोरूम वाले हैं, दुकान वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं यदि दुकान पर वो बात लागू नहीं होती है, क्योंकि दुकान बढ़ाते समय भी यदि कोई ग्राहक आ जाता है तो फिर आपको अनिष्ट संयोग जैसा नहीं लगता, वहाँ तो आपको ऐसा लगता है ये तो इष्ट संयोग हुआ है, चलो ग्राहक आ गया, ग्राहक तो देवता है। लेकिन जब आपने पूरा शोरूम समेट दिया हो, मान लो, और सब समेट करके आपने सबको ऐसे तिजोरी में रख दिया और लॉकअप में रख दिया, अगर अब कोई व्यक्ति आ रहा है कि वो डायमंड की चूड़ियाँ दिखा दो, देखनी है हमारे को, तो भैया यार संभव हो तो कल आना भैया, अब तो मैं सब कर चुका हूँ, निपटा चुका हूँ। ऐसा होता है कि नहीं, कैसे सबकी लाइफ में बनती है इस तरह की स्थितियाँ। अभी तो थोड़ा का है, कभी बंदर आ गया, कभी और कुछ हो गया, ग्राहक को आप देवता देखते हैं, अतिथि देवो भवे है, ऐसा कहा गया है। चलिए बातें क्या चल रही है यहाँ, अनिष्ट संयोग है। अब ये जो, अब कदाचित, अब और सुनो इसके अंदर बात, इसको ध्यान में किस तरह से लेंगे, ध्यान क्यों हो गया वो मन में, यदि नॉन स्टॉप ये धारा बह रही है, ये कब उठे, ये कब उठे, ये कब उठे, ये कब जाए, ये कब जाए, तो समझ लीजिए ये आपका अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान हो रहा है। क्या बोलो, ये आर्त ध्यान हो रहा है। हमें इस आर्त ध्यान से बचना चाहिए, और इस आर्त ध्यान से बचने का उपाय बतलाता हूं मैं भी आपको। क्या, क्योंकि ध्यान तो ध्यान है, तो इसका सीधा सा उपाय यह है कि जब भी आपको किसी परिचित व्यक्ति को देख करके अनिष्ट संयोग जैसी फीलिंग हो रही हो, बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके आप उन्हें अपनी बात प्रेम से, प्यार से बतला देवें, माफ़ी के साथ में, माफ़ी मांगते हुए कि क्षमा कीजिए, मैं आपको कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा उलझा हूँ, थोड़े से काम में, मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ। ये तो फिर क्या होगा, आपने अपनी बात कह दी, सामने वाले ने भी आपकी बात को समझ लिया, और वो आपके चित्त में चलने वाला जो खोटा ध्यान था उनकी उपस्थिति के कारण, उस ध्यान से आप बच जाएंगे। क्या जिग्नेश भाई, हमें व्यक्ति को नहीं हटाना है, हमें अपने आर्त ध्यान को हटाना है। हमें व्यक्ति से नहीं बचना है, हमें आर्त ध्यान से बचना है। समझ रहे हैं आप? हाँ, चोर हैं, बंदर घुस गए हैं, अनेक बार ऐसे, जहाँ बंदर, अभी तो वसंत भाई के साथ में बैठा था, अभी 15 मिनट पहले की बात है, मुंबई से आए हुए थे, तो उनको भी कह करके आया कि मेरा प्रवचन का समय हो गया, मैं निकलता हूँ। तो अभी चर्चा चली, बोले शिखर जी में बहुत बंदर हो गए, शिखर जी में जहाँ कहीं बंदर नहीं हुआ करते थे। हस्तिनापुर तो बंदरों का क्षेत्र है ही, हस्तिनापुर में तो बहुत बंदर है। हस्तिनापुर में तो आप चलते चलते आपके थैले को पकड़ लेवे, छीन लेवे, फाड़ देवे, कुछ भी कर लेवे। हस्तिनापुर तो वो तो बंदरों का क्षेत्र है। लेकिन शिखर जी के ऊपर टोंक पहाड़ी पर बंदर पहुंच गए हैं। क्या बहुत बतला रहे थे, बोले बहुत आतंक जैसी स्थिति है वहाँ भी, इतने बंदर न मालूम कहाँ से आ गए, और ऊपर ही रहते हैं, वहीं चावल खाते हैं और वहीं सब खाते रहते हैं, और सब बहुत बहुत हो गए हैं ऊपर पहाड़ी पर, शिखर जी पर। तो ये बंदरों का आ जाना, अब उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो कि उसमें तो ये सोचने लगो कि भाई हे बंदर, मेरा अभी थोड़ा सा ज़रूरी काम है, प्लीज़ तू चले जा थोड़ी देर के लिए। तो ये बात तो बंदर के साथ में तो बनेगी नहीं। हाँ, मनुष्यों के साथ में इस तरह की बन सकती है, मनुष्यों के साथ में, साधर्मियों के साथ में
परिचित लोगों के साथ में, तो वहाँ ज़रूर सावधानी रख सकते हैं। हम अनिष्ट संयोग नाम के अपने आर्त ध्यान से बचने के लिए क्या प्रयत्न कर सकते हैं, ओम प्रकाश जी योगी साहब, इसका विचार, इसका निर्णय हमें करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान। ये समझने में आ जावे तो फिर अनिष्ट संयोग नाम के आर्त ध्यान से कैसे बचना है उसके बारे में अपना उपयोग चले। पहले समझ में तो आए कि यार ये खोटा ध्यान चल रहा है, चल क्या रहा है दिमाग में, माइंड में चल क्या रहा है, उपयोग में चल क्या रहा है। ध्यान, ध्यान मतलब एकाग्रता 30 जैसी चल रही है अंदर में, ये ध्यान है। अंदर में चलने वाली वो 30, उसको आर्त ध्यान कहा गया है। और ये 4 स्टेप में कही गई है, 4 प्रकार की कही गई है, 4 प्रकार से आर्त ध्यान कहा गया है। उस 4 के 40 प्रकार संयोगों को देख करके आप बना सकते हैं। दुखदायी संयोग जो भी दिखेंगे, दुख देने वाले, वो सब अनिष्ट संयोग है, जिनके बारे में आप ये सोच रहे हैं कि ये दुख देने वाले हैं। रास्ते में चल रहे हैं और तेज़ बरसात आ गई, वो भी अनिष्ट संयोग है। रोड पर निकलते समय बहुत तेज़ धूप है, वो भी अनिष्ट संयोग है। आप शिमला, नैनीताल, मसूरी, कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड, कहीं ऐसी जगह पर घूमने के लिए गए और स्नोफॉल हो रहा है, तो आपको ऐसा लगता है बहुत अच्छा सुहावना लग रहा है, लेकिन ज़्यादा यदि होने लग जाए तो फिर आपको वो अनिष्ट संयोग में बदल जाता है। जो इष्ट संयोग महसूस हो रहा था वो अनिष्ट संयोग में बदल जाता है। पानी के किनारे यदि आप कहीं नदी के किनारे बैठे हुए हैं तो वो इष्ट संयोग लग रहा है आपको, कितना सुहावना लग रहा है। और जैसे ही पानी का बहाव तेज आ गया और बहने जैसी स्थिति हो गई तो फिर वो अनिष्ट संयोग जैसी परिस्थिति बन जाएगी। तो कितनी बातें हो गई, बहुत तरह से लगाइए, मौसम पे लगाइए, वातावरण पर लगाइए, परिवार वालों पर लगाइए, आने जाने वालों पर लगाइए, मित्र पर लगाइए, सगे संबंधियों पर लगाइए, चोरों पर लगाइए, जानवरों पर लगाइए। जहाँ आपको ऐसा लगे ये मेरे मन माफिक नहीं है, ये मेरे लिए प्रतिकूल है, वहाँ आप सब जगह पर इस बात को लगा करके देखिए। और फिर भरत भाई उससे बचने के लिए सकते हैं, उसे सोचने का प्रयत्न कीजिए। माने ये मौसम बहुत गर्म हो रहा है, गर्मी बहुत हो रही है, तो अनिष्ट संयोग है, गर्मी का जो संयोग हुआ है, क्या गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। अब आप क्या कर सकते हैं उस अनिष्ट संयोग, आप घर से निकलेंगे, धूप बहुत तेज़ है, निकलना पड़ रहा है आपको, तो अब आपके चित्त में गर्मी बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत तेज़ है, हे भगवान थोड़े से बादल हो जाए, बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ रही है, आज तो हालत ख़राब हो रही है, बहुत तेज। ये जो चल रहा है ये अनिष्ट संयोग नाम का ध्यान चल रहा है। तो अपने को क्या करना चाहिए, छतरी लेकर के चलो, गाड़ी में चलो, सेफ साइड चलो, कुछ ऐसे प्रयत्न करो। घर से जिस समय निकलो उस समय ठंडा पानी पी करके निकलो, छाछ जैसी, छाछ दही ऐसी चीज़ लेकर के जो तरावट करने वाली हो, लिक्विड चीज़ लेकर के आप यदि निकलेंगे, नारियल पानी है, जूस है, फ्रूट जूस है, ऐसी कोई चीज़ आप लेकर निकलेंगे तो वो जो गर्मी का जो प्रकोप है वो बाहर आपके ऊपर थोड़ा कम पड़ेगा। और छतरी वगैरह यदि आप अपने साथ में रखते हैं तो हो सकता है, देखो अब जयपुर में बारिश हो रही है, अनिष्ट संयोग जैसा दिखाई देगा क्या अवनीश भाई? ये सब अनिष्ट संयोग हैं, अनिष्ट संयोग में अटक जाते हैं क्या? कोई मिल गया, प्रवचन शुरू होने वाला है, कोई मिल गया, किसी ने पकड़ लिया, लैंडलाइन पे फ़ोन बज गया, यहाँ हो गया, वो हो गया, किसी ने बेल बजा दी, सब। चलो बहुत हो गया, बहुत कह दिया, थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दुखदायी कुरूप अनेक व्याधियों से युक्त शरीर को देखकर, सिर्फ देखकर, तकलीफ़ नहीं है, बाल सफ़ेद हो गए, अनिष्ट संयोगज, यदि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, बाल झड़ गए, अनिष्ट संयोगज, देख देख करके ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों आ गए, ऐसा क्यों हो गया, सर में जुएँ हो गई किसी के, किसी का कुछ जो भी चीज़ आ गई हो, अभी उसमें तकलीफ़ कुछ नहीं है। यदि उसमें तकलीफ़ को लेंगे ना हम तो फिर वो 3rd नंबर वाले आर्त ध्यान में चला जाएगा। देखना थोड़ा सा बारीक अंतर है इस ध्यान के प्रकरण में। अभी 1st नंबर पर इष्ट अनिष्ट संयोग है और 3rd नंबर पर पीड़ा चिंतन है। क्या फ़र्क है? अनिष्ट
संयोग और पीड़ा चिंतन। अभी ये इष्ट नहीं लग रहे हैं आपको सफ़ेद बाल, तो सफ़ेद बाल आपको इष्ट नहीं लग रहे हैं, ये अनिष्ट संयोग है। सफ़ेद हो रहे हैं बाल, बाल बहुत ही सफ़ेद हो रहे हैं भाई, बाल बहुत ही झड़ रहे हैं भाई, ये अनिष्ट संयोग नहीं। सुनो सुनो सुनो, अभी अभी इसमें भी और समझना, बाल सफ़ेद हो रहे हैं ये अनिष्ट संयोग है, और बाल झड़ रहे हैं ये इष्ट वियोग है। दूसरे नंबर का अर्थ ध्यान है। और इस वजह से मुझे दर्द हो रहा है, मान लीजिए किसी तरह की कोई सर में दिक्कत हुई और दर्द होने लगा, तो जो दर्द की फीलिंग है वो पीड़ा चिंतन है। और ऐसा दर्द कभी नहीं हो, भविष्य में कभी नहीं हो, कभी नहीं हो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मेरे सर में बाल बहुत हो जाएं, घने हो जाएं, झड़ना बंद हो जाए, ये जो चिंतन चल रहा है, बस हे भगवान तेरी पूजा का फल यही चाहता हूँ, हे स्वामी मेरे सर से बाल कभी भी कम ना हो स्वामी, ऐसा ऐसा। तो बोले ये जो ध्यान चल रहा है, इस ध्यान का नाम क्या है भाई साहब? बोले ये चौथे नंबर का निदान। मैंने बालों के ऊपर चारों तरह के अर्थ ध्यान लगा दिए, चारों तरह के अर्थ ध्यान लगा लीजिए यहाँ। अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, इष्ट है ना आपको अपने बाल जा रहे हैं, तो इष्ट का वियोग हो रहा है ये। और अब जो दर्द है, जो वेदना है, उसमें वो वेदना आती है पीड़ा चिंतन के अंतर्गत, और निदान होता है जब कामना की जाती है, जब भावना भाई जाती है आगामी के संदर्भ में, तो फिर वो हो जाता है निदान नाम का अर्थ ध्यान। तो लगाइए इस तरह से। तो उदाहरण तो क्या है, अपनी फैक्ट्री के होते हैं, कुछ भी बना लो, कैसे भी बना लो, प्रकरण समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। लोग क्या कहेंगे, ये अर्थ ध्यान बन रहा है, लेकिन कहाँ जाएगा ये अर्थ ध्यान? ये अनिष्ट संयोगज नाम के अर्थ ध्यान में जाएगा, लोग क्या कहेंगे? विचार करना, लोग क्या कहेंगे? इस अर्थ ध्यान को कहाँ लेंगे? अनिष्ट संयोग वाले में लेंगे। लोग कह नहीं देवे, लोग बुरा नहीं कह देवे, लोग क्या सोच रहे होंगे? अब वो सोच रहे हों कि नहीं सोच रहे हों, क्योंकि अनिष्ट संयोग में मैं दो तरह से लेता हूँ एक एक को। अभी और देखिए इसकी थोड़ी बारीकी में जाएं अपन। अनिष्ट संयोग तो क्लियर ही है, अनिष्ट का संयोग हो गया। अब अनिष्ट का संयोग हो जाने पर होने वाला अर्थ ध्यान, वो अनिष्ट संयोग है। और अनिष्ट का संयोग हो नहीं जाए, अनिष्ट का संयोग हो नहीं जावे, अनिष्ट का संयोग हो नहीं जाए, चोर आनी जाए आनी जाए आनी जाए, ऐसा नहीं हो जाए, बीमार नहीं हो जाऊं, कोरोना नहीं पड़ जाए, ऐसा नहीं हो जाए, तो ये कितनी तरह की चीज़ें हैं उसमें। तो बोले ये जो पहले से जो प्रेडिक्शन करके सोच करके जो आपने खोटा ध्यान किया है, ये भी वही उसी अर्थ ध्यान की श्रेणी में चला जाएगा। इष्ट वियोग, बेटा मर गया, इष्ट वियोग नहीं, अभी तो अनिष्ट संयोग की बात कर रहे हैं ना। चलो फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड की बात तो बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पे ही टिके रहे हैं अपन। अनिष्ट संयोग, नहीं चाहते थे वे आ गए, यह अनिष्ट का संयोग हो गया। नहीं चाहते थे ऐसे चोर घर में घुस गए। क्या हम नहीं चाहते थे चोर आ जाएं, हम नहीं चाहते थे लुटेरे आ जाएं। आप कहते हैं ना, जिसका डर था वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। ये क्या चीज़ है? हम चाहते कुछ और थे और हो गया कुछ और। हम चाहते थे कि वो नहीं आए नहीं आए नहीं आए, आ जाएं तब तो अनिष्ट संयोग है ही, और आ नहीं जाएं आ नहीं जाएं आ नहीं जाएं, ये भी अनिष्ट संयोग है। तो दो तरह से हो गया, एक तो घटना घटित होने पर और एक घटना घटित होने के पहले ही, दो तरह से हो गया ना। घटना घट गई भाई साहब, क्या घटना घट गई हमारे साथ में, ऐसा हो गया, हमारे घर में आ बैठे वो आ धमके, तो अनिष्ट संयोग हो गया। और आ नहीं जाए आ नहीं जाए आ नहीं जाए आ नहीं जाए, आप घर में बैठे हुए हैं, बंदर आ गए, अनिष्ट संयोग है। और आप मज़े से बैठ करके खा रहे हैं और दूर बंदर दिख रहा है आपको, अब आपके चित्त में चल रहा है आ नहीं जाए आ नहीं जाए
आ नहीं जाए। देखो ध्यान देना, बंदर नहीं आ जाए, दूर बैठा है वहाँ, बंदर है बाहर, बंदर नहीं आ जाए, बंदर नहीं आ जाए। बोले ये भी अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान है। मैं समझता हूँ काफ़ी बातें मैंने अनिष्ट संयोग के संबंध में कर ली है। ध्यान मुख्य है, चिंतन मुख्य है। यहाँ पर दुखदाई कुरूप अनेक व्याधियों से युक्त, बीमारियों से युक्त शरीर को देखकर क्लेश युक्त परिणामों का होना अनिष्ट संयोगज आर्थ ध्यान है। क्लेश रूप परिणामों का होना, संयोग को देखकर, कुरूप शरीर को देखकर, चेहरे पर निशान हो गया, झुर्रियाँ पड़ गई, हम नहीं चाहते थे, अनिष्ट संयोग है। दांत में कीड़ा लग गया, हम नहीं चाहते थे, अनिष्ट संयोग है। कोई फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, घाव हो गया, उंगली जल गई, अब ये जो दिख रहा है ना निशान, अनिष्ट संयोग है, अनिष्ट संयोग है क्या। और हो नहीं जाए, देखो ध्यान देना, ध्यान देना, हाथ नहीं जल जाए, देखना, आग नहीं लग जाए, देखना, इधर तुमने ये जला रखा है, दुपट्टा नहीं जल जाए, देखना, देखना, ध्यान देना, हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, अनिष्ट संयोग हो नहीं जाए। ये भी उसी तरह का है। यहाँ तो शरीर की विकृति को यहाँ पर इन्होंने शामिल किया है। बड़ा अच्छा प्रयोग है, क्योंकि व्याधियों से युक्त शरीर को देखकर क्लेश युक्त परिणाम, व्याधियों से युक्त शरीर को देखकर, शरीर को देख देख करके क्लेश परिणाम होना, यह अपने शरीर को देखकर भी होता है तथा स्त्री, पुत्र, बांधव, मित्र, नौकर आदि के द्वारा भी हो सकता है क्या। अभी सोचो कोरोना में जो लोगों को देख देख करके दूर भाग रहे थे, वो क्या पोजीशन थी, नहीं थी ऐसी। जब अपन देख देख करके दूर भाग रहे, दूर दूर आ नहीं जाए भैया, कोरोना वाला आ नहीं जाए, संपर्क में आ नहीं जाए, हमारे पास में नहीं आ जाए। तो स्त्री, पुत्र, बांधव, मित्र, नौकर आदि के द्वारा भी ये इस तरह की स्थिति हो सकती है। उनको देख करके भी स्त्री, पुत्र भी अनिष्ट हो सकते हैं, बांधव भी अनिष्ट हो सकते हैं, कभी कभी मित्र भी अनिष्ट हो सकते हैं, कभी कभी नौकर भी अनिष्ट हो सकते हैं। अनिष्ट संयोगों में उन्हें देखा जा सकता है। ये कहाँ से आ गए माथे पर, अभी ऐसा होता है। देखो अभी ये स्त्री पुत्र भी अनिष्ट संयोग होंगे क्या, नहीं, बोलो जितेंद्र जी साहब, स्त्री पुत्र भी अनिष्ट संयोग के अंतर्गत जाएंगे क्या, कैसा लगता है आपको। स्त्री पुत्र क्या वे भी अनिष्ट संयोग होंगे, हमें तो नहीं लगता है। स्त्री पुत्र को कौन अनिष्ट संयोग कहेगा, बताओ। नहीं नहीं साहब, वो तो अनिष्ट संयोग नहीं है, स्त्री पुत्र तो अनिष्ट संयोग नहीं है। नहीं हो सकते हैं, पता है कब, जब वकील साहब, एडवोकेट साहब, योगेश जी, जिस समय आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हो, किसी केस की गहराई से स्टडी कर रहे हो, उस समय आपका कोई छोटा बच्चा, पोता, 2 साल का, 3 साल का, आपके कंधे पर आकर के लूमता है क्या, अरे इसको हटाओ यार, इसको काम कर रहा हूँ अभी, डिस्टर्ब कर रहा है, हटाओ ना इसको। ये क्या हो रहा है, अनिष्ट संयोग है वो क्या। आप सोचना, ये अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान, यार वो आ नहीं जाए, बच्चा आने वाला है, उससे पहले पहले काम कर लेने दो, स्कूल से आने वाला है, फिर वो काम नहीं करने देगा मेरे को, वो अनिष्ट संयोग दिख रहा है आपको। 3 साल का बच्चा स्कूल गया हुआ है, 2-3 महीने से जाना शुरू हुआ है, ऐसा नहीं हो जाए, वो आ जाएगा ना, मेरा काम नहीं करने देगा कुछ भी। स्कूल का काम है बहुत सारा, प्रियंक जी, बहुत सारा काम है स्कूल का, माथे पर है, कॉपियाँ चेक करके देनी है, कल तक चेक करके देनी है, वो आ जाएगा तो वो करने नहीं देगा अभी। ये क्या है, ये क्या, ये सब ऐसी बातें हैं जो अनिष्ट संयोग जैसी लग रही है अभी आपको। पत्नी ने कुछ कह दिया, पिताजी ने कुछ कह दिया, अचानक कोई काम आ गया, ये सब अनिष्ट संयोग है। तो पत्नी, पुत्र, परिवार भी अनिष्ट संयोग हो सकते हैं, मित्र भी हमारे ये अनिष्ट संयोग वाले हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, नौकर भी अनिष्ट संयोग वाले हो सकते हैं कि नहीं। नौकर तो इष्ट संयोग है, नौकर से तो हम काम कराते हैं कि नहीं,
ये क्यों यहाँ पर आकर के बैठ गया है, क्यों सर दर्द कर रखा है इसने, हटाओ इसको, भेजो इसको, निकालो इस नौकर को, ये क्या आ गया है, ये सुनता नहीं है हमारी, ये मानता नहीं है आज्ञा। अनिष्ट संयोग जैसा दिखता है। अनेक प्रकार के, सुनो और आगे बढ़ते हैं, 1.5 लाइन बची है अभी। अनेक प्रकार के पापी जीवों के संयोग से जो कि अपने से प्रतिकूल हैं, क्या कहा, अनेक प्रकार के पापी जीवों के संयोग से जो अपने से प्रतिकूल हैं, इनमें से, इनसे, उनसे जो संक्लेश परिणाम का होना है उसका नाम अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। लाइट चली गई क्या? अब लाइट, अब सुनो सुनो सुनो, क्या कह सकते हैं, लाइट चले गई, इसको तो इष्ट वियोग में लेंगे अपन, अभी तो अनिष्ट संयोग को कहना है। तो ये कह सकते हैं क्या कहेंगे उसे, अंधेरा हो गया, ये अनिष्ट संयोग। नेट चला गया, क्या ये नेट चला गया भी इष्ट वियोग है, अनिष्ट संयोग नहीं है क्या? यहाँ तो अनिष्ट संयोग, जो अनिष्ट था उसका संयोग हुआ, वो बात लेनी है, क्योंकि दोनों में देखना तो पड़ेगा ना। जो आपको पसंद है वो चीज़ जा रही है या नापसंद चीज़ आपके पास में आ रही है। पसंदीदा चीज़ जब जा रही है तो इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान होता है, और नापसंद चीज़ आपके पास में आ रही है तो अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान होता है। अभी गरीबी चली गई, क्या गरीबी चली गई तो कौन सा अर्थ ध्यान है? अर्थ ध्यान थोड़ी ना है ये कोई, इसमें कौन अर्थ ध्यान करता है गरीबी के चले जाने पर? हैं? जिनको आप पसंद नहीं कर रहे हो, माने ऐसा भी कह सकते हैं, वो भी अनिष्ट संयोग है संजय जी। बाप दादाओं के ज़माने के कोई पुराने रिश्तेदार आ जाएं, आकर के बैठ जाएं, घर पर आ जाएं, वो भी अनिष्ट संयोग हो जाता है। माने कुल मिलाकर के नापसंद बातें, नहीं चाहने वाली बातें, और कहूँ हमारी परिस्थितियाँ बतलाऊँ क्या है, घर घर में घाट घाट का पानी पीते हैं, पूरे देश और दुनिया भर में रोज़ाना ही दूसरे लोगों के घर घर में जाकर के खाना खाना है। अब घर जाकर के किसी के यहाँ खाना खाने के लिए बैठे, अब सब्ज़ी पसंद नहीं आई तो उसको फटाफट ख़त्म कर दिया। अब जल्दी से ख़त्म कर दिया कि अब इसका विकल्प नहीं रहेगा, अच्छी नहीं है, हटा दिया इसको। अब वो सामने वाले आकर के फोर्स करके और उसको ज़बरदस्ती कि नहीं पंडित जी ये तो ख़त्म हो गया, ये तो लेनी ही पड़ेगी आपको, तो ये संयोग हो गया अनिष्ट का, ये अनिष्ट संयोग है, ये क्या, ये अनिष्ट संयोग है। अचानक केस आ जाना ये भी हो सकता है। सोचो कैसी परिस्थिति बनती है, आप नहीं चाहते हो, आपकी थाली में कोई व्यक्ति रख करके चला गया, आपको जो चीज़ पसंद नहीं है वो ज़बरदस्ती आपकी थाली में आ गई है, तो कैसी स्थिति बनेगी? हाँ। तो बहुत होती हैं ऐसी स्थितियाँ। भाई सुमित जी सांगानेर, बोलो कितनी परिस्थितियाँ नहीं बनती होगी ऐसी। प्रियंक जी, जब आप प्रवचन करने के लिए जाते हैं, देवेंद्र जी जब आप प्रवचन करने के लिए कहीं जाते हैं किसी सभा में, तो वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बनती है समाज में। किसी ने कुछ परोस दिया, कोई कुछ ले आया, अब तुम्हें अनिष्ट है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें अब क्या करो, मजबूरी है, ला करके धर दिया, तुम्हें लेना पड़ रहा है। कोई जूस तुम्हारे पास में आ गया, मान लीजिए तुमने तो बहुत चाह से उसे उठाया, ऑरेंज जूस, और उठा करके जैसे ही पीना शुरू किया, एक सिप लेते ही वो कड़वा था। क्या? अब वो जो कड़वा था जिसको हमने लिया है, जिसका हमने सेवन किया है, अब वो पिए के नहीं, क्या करें, उसको फेंक नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, झूठन नहीं छोड़ सकते। अब जो उसका संयोग हो रहा है ये अनिष्ट संयोग है। थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना, बातें तो कहने के लिए बहुत हो सकती है, मुझसे ज़्यादा आप लोग सब अनुभव करते हैं। यहाँ तो अपने को थोड़ा सा एक
फॉर्मूले मिल गए कि नापसंद चीज़ यदि हमारे को कुछ मिल गई है तो उसके बारे में जो खोटा चिंतन चल रहा है उसे दूर भगाने के लिए जो चिंतन चल रहा है ये अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान है। अच्छा, प्रवचन भी हो सकता है, सुनो जरा कैसे हो सकता है। मजबूरी में किसी का प्रवचन सुनने के लिए बैठना पड़ जाए और उसे पौन घंटा झेलना पड़ जाए, ये अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान बन जाता है। सुनने के लिए आए थे किसी और को और फिर क्या हुआ, उनकी जगह हो गया किसी और का प्रवचन, तो पौन घंटे तक हमें लगातार 1 घंटे तक उठ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे, हमें ज़बरदस्ती वहाँ बैठ कर के जो झेलना पड़ा, ये है अनिष्ट का संयोग। प्रवचन भी अनिष्ट का संयोग हो सकता है, ऐसा भी संभव है। अनाउंस किसी और का हुआ था और हो गया किसी और का। अजय सोगानी जी, ऐसा हो सकता है या नहीं? संभव है इस तरह की बात। तो हो गई, मैं समझता हूँ, पूरी चर्चा। संक्लेश परिणामों का होना, अभी संयोग हो जाने में दिक्कत नहीं है, संयोग तो बनेंगे ही, संसार दशा है तो परिस्थितियाँ तो बनेगी ही, क्योंकि संयोग है ना, संसार है ना। अब संसार दशा में तो कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई मरेगा, कोई जिएगा, कोई पैदा होगा, किसी का लेन देन होगा, जो भी होगा परिस्थितियाँ तो बनेगी, लेकिन उसमें परिणाम संक्लेश रूप नहीं होवे। बस उसमें यदि सहजता की हमने आदत डाल ली, यदि उसमें हम सहज रह लिए तो पार लग गए, बस कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस हम सहज रह लिए तो सहज रहने का पुरुषार्थ करते हैं, सहज रहने का अभ्यास करते हैं। जो जीव सहज रहने का अभ्यास करते हैं उन्हें ये आर्त ध्यान, उन्हें ये रौद्र ध्यान, उन्हें ये धर्म ध्यान, आर्त और रौद्र की बात करो विशेष रूप से, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग हैं, पीड़ा चिंतन, निदान, ये तकलीफ़ देने वाले नहीं होते। इन सब में वो सहज शांत भाव से रह पाता है। प्रेमचंद जी एडवोकेट साहब दौसा से, देखिए क्या लिख रहे हैं ये, बस संक्लेश परिणामों का होना, परिणाम संक्लेश नहीं होवे, बस ये इम्पोर्टेंट बात है। हमें यदि इस खोटे ध्यान से बचना है, हमें यदि इस आर्त ध्यान से बचना है, इस फर्स्ट नंबर वाले आर्त ध्यान से यदि हम दूर रहना चाहते हैं, तो इतना सा हमें सावधानी रखनी पड़ेगी कि हमारे परिणाम संक्लेशित नहीं होवे, परिणामों में संक्लेश नहीं होवे, परिणामों में सहजता बनी रहे। यदि हम सबके परिणामों में सहजता बनी रहेगी तो फिर आप निश्चित ही मान करके चलिए अपना जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। हम सब इस अनिष्ट संयोग नाम के आर्त ध्यान से बचते हुए धर्म ध्यान की तरफ बढ़ें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जय